नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज हम लोग जानेंगे 66वीं बीपीएससी पीटी की सही रणनीति क्या हो, जिससे आप एटलीस्ट पहले पीटी पास कर सकें। क्योंकि जो पीटी ही होता है वो प्रथम चरण होता है आपको बीपीएससी में अधिकारी बनने का। अगर आप पीटी क्वालिफाई करते हैं तो आपको मेंस के लिए आप अपीयर हो सकते हैं। मेंस में आप क्वालिफाई करते हैं तो आप इंटरव्यू में आपको कॉल जाएगा इंटरव्यू के लिए, और इंटरव्यू में आप सिलेक्ट होते हैं तो फिर आपका अधिकारी के रूप में चयन होता है। तो सबसे प्रथम पड़ाव होता है आपका बीपीएससी में पीटी प्रीलिम्स एग्जाम का। तो हम लोग सबसे पहले आज स्ट्रेटेजी समझेंगे कि सही रणनीति क्या हो, कम से कम आप 66वीं बीपीएससी पीटी को जरूर क्वालिफाई करते हैं। आज हम लोग स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाले हैं। स्ट्रेटेजी डिस्कस करने के लिए पहले आप समझ लीजिए संक्षेप में कि कौन कौन से सब्जेक्ट जो होते हैं जो कि आपको पीटी में क्वेश्चंस के रूप में आते हैं। ठीक है, सब सब्जेक्ट में देख लीजिए। सबसे पहले तो आपका हो जाएगा हिस्ट्री। ले लीजिए, सबसे पहला सब्जेक्ट हिस्ट्री आता है। ठीक है, हिस्ट्री आपका 3 भागों में बटा होता है। ठीक है, प्राचीन भारत का इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है, प्लस मध्यकालीन भारत का इतिहास, मिडिएवल हिस्ट्री, प्लस आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं पीटी में आपका ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें आपका इंडियन ज्योग्राफी प्लस वर्ल्ड दोनों से प्रश्न पूछे जाते हैं। इतिहास में आपको वर्ल्ड से संबंधित प्रश्न नहीं पूछे जाते। ठीक है, विश्व के इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछे नहीं जाते, लेकिन आपको ज्योग्राफी में पूछे जाते हैं। और आपको मानव भूगोल और भौतिक भूगोल दोनों पोर्शन को उसमें आपको कवर करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद आप देख लीजिए आपका आ जाता है इकोनॉमिक्स। इसमें आपका भारत की अर्थव्यवस्था, बिहार की अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही वैश्विक अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ प्रश्न जो आपको ट्रेंड करता रहता है, कुछ टॉपिक जो ट्रेंड करते रहते हैं, कुछ घटनाएं ट्रेंड करती रहती हैं, उनसे संबंधित प्रश्न आपको इतिहास में अर्थशास्त्र में पूछे जाते हैं। अगला हो जाता है आपका पॉलिटी। पॉलिटी में आपको संविधान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, साथ साथ प्रशासन से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसमें ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको, चूंकि आप अधिकारी बनने जा रहे हैं, तो आपको प्रशासन व्यवस्था के बारे में, भारत के संविधान के बारे में विस्तृत जानकारी होनी आवश्यक है। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो जाता है आपका साइंस एंड टेक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रश्न आपको, यह आपका अभी मेजर पोर्शन है जो कि ट्रेंड कर रहा है। जैसे कि हिस्ट्री है, बहुत ऐसा जो हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है आपका, इससे अधिकतम प्रश्न पूछे जाते हैं। उसी तरीके से साइंस और टेक से भी अधिक प्रश्न पूछे जाने की वर्तमान में रीति है। उसके बाद आपका आ जाता है बिहार जीके। बिहार जीके से आपका बहुत सारे प्रश्न भी पूछे जाते हैं, क्योंकि देखिए बीपीएससी आप बिहार में अधिकारी बनने जा रहे हैं। आपको बिहार के बारे में, बिहार की कला एवं संस्कृति के बारे में अगर अच्छी तरीके से जानकारी नहीं है तो फिर आपको आगे चल के भी दिक्कत होगी और आपके सिलेक्शन में भी आपको कठिनाई होगी। आपको बिहार की संस्कृति के बारे में जानना जरूरी है, इतिहास के बारे में, उसके भौगोलिक परिवेश के बारे में जानने की आवश्यकता है। ठीक है, साथ साथ यहाँ पे जो जनसंख्या है उसके बारे में भी आपको डिटेल्स में जानने की आवश्यकता है। तो ये हो गया। उसके बाद आगे हम लोग जानेंगे करंट अफेयर्स। ठीक है, करंट अफेयर्स का रोल, जो अभी वर्तमान में जो घटनाएं होती रहती हैं, बिहार बीपीएससी एग्जाम चूंकि हर साल हो जाता है, तो आपको बहुत अधिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन कम से कम एटलीस्ट 1 ईयर की करंट अफेयर्स की पढ़ने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। और अच्छा से आपको डीप नॉलेज रखने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर आप इसके बारे में अच्छी तरह से नॉलेज रखते हैं तो आपको न सिर्फ पीटी में आपको ये मदद करेगा, बल्कि आपको मेंस और इंटरव्यू में भी आपको ये सहायक होगा। इसलिए करंट अफेयर्स, स्पेशली आपको राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, बिहार के करंट अफेयर्स
और थोड़ा बहुत जो अंतर्राष्ट्रीय जो वर्तमान घटनाक्रम चल रहा है, जो काफ़ी फेमस रहता है भी, उसको पढ़ने की आवश्यकता होती है। क्योंकि बीपीएससी का ट्रेंड रहा है, बीपीएससी या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस का जो घटनाएं बहुत ज़्यादा चर्चित होती हैं उनसे संबंधित प्रश्न ही आपको स्टेट पीसीएस में पूछे जाते हैं। जबकि यूपीएससी में थोड़ा उल्टा होता है, जो चीज़ें ट्रेंड में चलती हैं लेकिन उसमें भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि बिल्कुल डीप नॉलेज वाली चीज़ होती हैं। ट्रेंड्स जो फेमस घटनाक्रम होते हैं उन्हीं से संबंधित प्रश्न होते हैं, लेकिन उसमें कुछ डीप नॉलेज वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपने उस घटनाक्रम के बारे में विस्तृत रूप से नहीं अध्ययन किया है तो आपको उन प्रश्नों के आंसर करने में कठिनाई होगी। ठीक है, इसके अलावा आपको अगला आ जाता है एनवायरमेंटल साइंस। ठीक है, एनवायरमेंटल साइंस से संबंधित प्रश्न आपको पहले 3-4 साल पहले तो बहुत कम पूछे जाते थे, 5 ही प्रश्न, करीब 5 या 6 प्रश्न पूछे जाते थे। लेकिन अभी वर्तमान में आप देखेंगे तो 5-6 नहीं बल्कि आप करीब 10 प्रश्न आपको एनवायरमेंटल साइंस से पूछे जाने लगे। तो इसका भी आपके जो स्कोर करने, आपके जो मेरिट में आपको एक महत्वपूर्ण भूमिका होता है। अगला एक महत्वपूर्ण हो जाता है आपका मेंटल एबिलिटी। ठीक है, जिसको आप कॉमनली आप लोग मैथमेटिक्स बोलते हैं। मेंटल एबिलिटी एवं रीजनिंग से संबंधित प्रश्न आपको इसमें पूछे जाते हैं। आपको पीटी में बहुत कम प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी करके हम लोग समझ लेते हैं कितने कितने प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको पढ़ना किस रूप में है, ताकि आपका एक तरह से जो सक्सेस में जो कर सकते हैं कंफर्मेशन रहे कि आप सक्सेस करें ही करें। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री से चलेंगे। हिस्ट्री में करीब अभी वर्तमान का अगर ट्रेंड देखेंगे, लास्ट के 4-5 प्रश्नों के पीटी के प्रश्न को उठाकर आप देखिएगा, करीब 35+ प्रश्न पूछे जाने का ट्रेंड रह गया है। ठीक है, हिस्ट्री में, इसमें क्या आपका ये 3 भागों में बढ़ जाता है और सबसे अधिक जो होता है स्कोरिंग होता है ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री है। ठीक है, अगर मॉडर्न अगर इसको 3 भाग में बांट दें तो अकेले ये 20 प्रश्न होते हैं। आपका 35 प्रश्न में अगर पूछे जाएंगे तो 20 प्रश्न अकेले मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाएंगे, बाकी 15 प्रश्न आपका एंशिएंट और मिडिएवल से, प्राचीन और मध्यकालीन भारत से पूछे जाएंगे। तो आपको मॉडर्न पे अधिक फोकस करने की आवश्यकता है और अच्छी तरीके से पढ़ने की आवश्यकता है। हालांकि ऐसा नहीं कि आपको उल्टा पढ़ना हो, पहले मॉडर्न पढ़ लीजिए तो अब इसको पढ़ना स्टार्ट कीजिए। पढ़ना है आपको कंटिन्यूसली एंशिएंट, मिडिएवल और मॉडर्न ही पढ़ना होगा, लेकिन आपको इस पर अच्छी तरीके से फोकस करिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है। कभी कभी आपको 20 से अधिक प्रश्न देखेंगे। अगला जो आपका टॉपिक है, सब्जेक्ट है, वो ज्योग्राफी। ज्योग्राफी से आपका 10 से 12 प्रश्न पूछे जाने का अभी ट्रेंड चल रहा है, जिसमें कि आपको इंडियन ज्योग्राफी से भी प्रश्न पूछे जाएंगे और वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। जबकि हिस्ट्री में आपको वर्ल्ड हिस्ट्री से प्रश्न नहीं पूछे जाते, केवल आपको इंडियन हिस्ट्री से ही प्रश्न आते हैं। तो इंडियन ज्योग्राफी प्लस वर्ल्ड ज्योग्राफी, जिसमें कि आपका ह्यूमन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी दोनों आपको पढ़ने हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स से 3 प्रश्न ही लगभग पूछे जाते हैं। एक प्रश्न अधिक या एक प्रश्न कम भी हो सकते हैं, लेकिन एवरेज आपका 10 प्रश्न ही पूछे जाते हैं। फिर पॉलिटिक्स से भी लगभग आपको 10 प्रश्न ही आप फिलहाल पूछे जा रहे हैं और कभी कभी ये 12 प्रश्न तक भी ये चला जाता है। तो 10 से 12 प्रश्न आपका पॉलिटिक्स से कवर कर जाता है। हिस्ट्री के बाद अगर कोई सब्जेक्ट है जो कि आपका ज़्यादा मार्क्स वाला है तो वो आपका हो जाता है साइंस एंड टेक। करीब अभी देखेंगे लगातार के 4 वर्ष के प्रश्नों को आप देखिएगा तो हर वर्ष कंटिन्यूसली साइंस से 20 प्रश्न आपको पूछे जा रहे हैं। ठीक है, एक आपका एक तो मेजर स्कोरिंग सब्जेक्ट हो गया हिस्ट्री, सेकेंड हो गया साइंस एंड टेक। फिर अगला महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो जाता है आपका बिहार जीके। इससे 20 से 25 प्रश्न पूछे जाते हैं कम से कम, और कभी कभी 25 से भी अधिक रहता है, कभी कभी 25 से भी प्लस प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको टॉपिक है और यहीं पर आपको जो बिहार के स्टूडेंट होते हैं वो लीड कर जाते हैं। तो अगर आप बिहार से बाहर के स्टूडेंट हैं जो कि आप बीपीएससी में आपको अपियर होना है तो बिहार जीके पर अच्छा फोकस करेंगे, तभी जाकर आपका जो बिहार कैंडिडेट है उसके साथ में आप पैरेलल में लीड ले पाएंगे। ठीक है, अगला सब्जेक्ट आपका करंट अफेयर्स। वर्तमान का ट्रेंड देखिएगा, अगर लास्ट के 2-3 साल के प्रश्नों को देखिएगा तो 35+ प्रश्न आपको सिर्फ यहीं से कवर कर जा रहा है करंट अफेयर्स से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जस्ट लाइक ये हिस्ट्री में भी आपको लगभग इतने प्रश्न पूछे जा रहे हैं और करंट अफेयर्स में भी केवल ये 2 सब्जेक्ट ही आपका देखिएगा लगभग 50% कवर कर जा रहा है, जो 150 प्रश्न है।
आप सभी को पता है कि 150 प्रश्न पूछे जाते हैं बीपीएससी में, 150 मार्क्स का ही होता है वो प्रश्न, ठीक है। उसके बाद इन्वॉल्वमेंट अभी 4-5 साल पहले तो करीब 5 या 6 प्रश्न ही पूछे जाते थे, लेकिन अभी 3-4 सालों जब से ही थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है बीपीएससी, तो करीब 10 प्रश्न आपको यहाँ से पूछे जाने लगे हैं। और रही बात मेंटल एबिलिटी की, तो ये फिक्स है, 10 प्रश्न ही आपको आएगा, जिसमें कि आपका स्टैंडर्ड का क्लास 10 लेवल का ही स्टैंडर्ड होता है। तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। और रही बात स्ट्रेटजी की, मैं यहाँ स्ट्रेटजी के बारे में बात करूँगी। तो आपको सही रणनीति ये होती है कि सबसे पहले उन सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करें जो कि आपको मेजर स्कोरिंग है। तो आपका जो सारे सब्जेक्ट हैं ये 2 भाग में बढ़ जाते हैं, ठीक है। पहला हो जाता है जो जिसमें कि मेजर पोर्शन हो गया, मेजर स्कोर करता है वो, ठीक है। और सेकेंड पोर्शन हो जा रहा है आपका माइनर स्कोरिंग, ठीक है। इसमें आपका सबसे पहले हिस्ट्री पे पूरा ध्यान दीजिए। हिस्ट्री में आपको मॉडर्न से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। 35 प्रश्न अगर हिस्ट्री से आते हैं तो करीब 20 प्रश्न के लिए मॉडर्न से आएंगे, बाकी 15 में आपका एंशिएंट और मिडिएवल कवर करेगा। सेकंड में आपको देख लीजिए साइंस। साइंस से आपका 20 प्रश्न फिक्स है, ठीक है। 35 + 20 आपका 55 हो गया। थर्ड में आप देख लीजिए बिहार जी की, एवरेज 20 से 25 प्रश्न होता है, कभी 20 ही प्रश्न होता है, कभी 25 प्रश्न होता है, कभी 1-2 प्रश्न उससे भी अधिक हो जाता है, ठीक है। फोर्थ महत्वपूर्ण हो जाता है आपका करंट अफेयर्स। तो ये चारों सब्जेक्ट आप देखिएगा, ये अकेले इस 150 प्रश्न में से अकेले 100 नंबर तो आपके यहीं से हो जा रहे हैं इसी पोर्शन से, ठीक है। बचे हुए में आपको सारे सब्जेक्ट आएंगे, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, मेंटल एबिलिटी, तो यहाँ पर और इसके अलावा कुछ और ऐसे भी टॉपिक्स होते हैं जो कि मिसलिनियस में कवर करते हैं। यहाँ आपको अधिक पढ़ना है, मार्क्स आपको यहाँ 50 का ही आता है। यहाँ भी आपको अधिक ही पढ़ना है, लेकिन यहाँ आपको 100 में हो जाता है। तो सही स्ट्रेटजी यही है कि सबसे पहले इस पर जितना अधिक से अधिक ध्यान दे सकते हैं, अच्छी तरीके से अभी से तैयारी कर लीजिए। इसको भी पैरेलल में ही चलिए, ठीक है। कोशिश कीजिए कि पैरेलल वे में कंप्लीट करें, लेकिन मुख्यतः पहले इस पर फोकस कर लीजिए। अगर ये अच्छी तरीके से आप कर लिया है आपने, तो 100 में से कम 70 से 80% आते हैं। और अगर इसमें भी ध्यान तो बराबर ही देना होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर आप उसको टाइम नहीं दे पाएँ, फिर भी अगर आप इसमें 50% भी अगर लाते हैं, 25 स्कोर भी ले आते हैं, तो अगर आप यहाँ पर 80 लाते हैं और यहाँ 25 लाते हैं, तो आपका हो जाता है 105। प्रेजेंट में जो आपका कट ऑफ जा रहा है वो ज़्यादा नहीं जाता है, ये 95 के आसपास रहता है। और जो ये मेल का जनरल अनरिजर्व कैटेगरी का रहता है 95-96, और जो फीमेल रहेगा वो करीब 91 के आसपास रहता है, ठीक है। इसके बाद ये जनरल है, उसके बाद EWS का सेक्शन आता है, तो ये करीब 5 मार्क्स मान के चलिए कम कर दीजिए। जैसे कि ये 95 मेल का है, तो EWS में आपका 90 या 89 होगा। उसी तरह यहाँ पे आपका फीमेल का उसका EWS का हो जाए करीब आपका 86 के आसपास या फिर 87 के आसपास। तो इस तरह से 5 मार्क्स आपका एवरेज करीब घटता चला जाता है। तो आपको जो सही रणनीति होती है कि अगर आपको BPSC PT क्वालिफाई करना, तो सबसे पहले ये जो सब्जेक्ट आपको जो मैंने ये 4 सब्जेक्ट लिखा, इस पर पूरी तरीके से फोकस कीजिए, ध्यान दीजिए, इनको अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए, ताकि आपका जो एम है वो कम से कम वो पहले PT निकालने का वो तो कम से कम कंप्लीट हो। मेंस के बारे में हम बाद में सोच सकते हैं, क्योंकि अभी देख लीजिए, अभी मैं अगर बात करूँ वर्तमान में अगर बात कर रहे हैं, तो जून में संभावना था कि पहले तो PT ही हो जाएगा, लेकिन जून में एडवर्टाइजमेंट भी नहीं आ रहा है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली लग रहा है कि जून के एंड तक में BPSC का एडवर्टाइजमेंट आ जाता है, तो जुलाई नहीं तो अगस्त या फिर हार्डली सितंबर में एग्जाम हो जाएगा। लास्ट ईयर अक्टूबर में हुआ था, उसके पहले भी आपको इसी मंथ के आसपास दिसंबर में हुआ था। तो आप लोग ये ध्यान देकर चलेंगे कि आपको क्वालिफाई करना है PT, तो इन स्ट्रेटजी को पहले फॉलो कीजिए।